नमस्कार, मैं प्रोफेसर पवन फंदे आज के फेंग शुई के साथ कार्यालय में रिक्त स्थान को कैसे डिजाइन से सजाए, इस वीडियो में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेंग शुई का अर्थ है हवा और पानी। अब प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने की प्राचीन कला है। हालांकि आप जिन स्थानों पर रहते हैं या काम करते हैं उनमें फेंग शुई के सिद्धांत समान रहते हैं। फेंग शुई वास्तव में आध्यात्मिकता के निहित अपने दर्शन के साथ जीने की एक पारंपरिक कला भी है। अब कार्यालय के लिए फेंग शुई धन आपको एक भौतिक वास्तु की तरह लग सकता है, लेकिन इसके कई आध्यात्मिक और ऊर्जावान परिणाम हैं जो आपके जीवन में सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। पैसा आपके पास जीवन में हवा की तरह बहता है और हर चीज को छूता है जैसे वह गुजारता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हवा एक उपचार और मौजूद करने वाली शक्ति है, न कि विनाशकारी शक्ति जो नुकसान पहुंचाती है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हवा लगातार चलती रहे, कम से कम एक हवा के रूप में, और यहाँ की कभी भी स्थिर खराब हवा जो स्थिर वित्त का प्रतीक है न हो। कार्यालय के लिए फेंग शुई न केवल अपने काम को माहौल में सौहार्दपूर्ण रहने के लिए दिशा निर्देशित प्रदान करता है, बल्कि यह आपको यह भी बताता है कि आप समृद्धि प्राप्त करने के लिए कार्यालय की जगहों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ऑफिस फेंग शुई के कुछ समय परीक्षण किए गए अभ्यास है जिनका उपयोग आपके कार्यस्थल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब निम्नलिखित फेंग शुई युक्तियां का अभ्यास करने से कार्यालय फेंग शुई आपके लिए काम करता है और आप परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। अब कार्यालय के लिए फेंग शुई युक्तियां। अव्यवस्था दूर करें। आपका कार्यालय व्यवस्थित और कुशलता पूर्वक व्यवस्थित होना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार अव्यवस्था नकारात्मक ची ऊर्जा को उत्तेजित करती है और इसे न्यूनतम रखा जाना चाहिए। आपके कार्यालय में जो भी बाहरी सामग्री पड़ी है उसे हटा दें। जिस भौतिक अव्यवस्था का आप दैनिक आधार पर सामना कर रहे हैं उसे दूर करके आप अपने मानसिक भावनात्मक बोझ को मुक्त करते हैं और अपने पुनर्जीवित कार्य स्थान में हल्का, हंसमुख और आशावादी महसूस करते हैं। डेस्क की स्थिति। अपने डेस्क को कमांडिंग पोजीशन में रखें। कमांडिंग पोजीशन का अर्थ है शक्ति की स्थिति, जहां आपके पास दरवाजे का सीधा दृश्य है, खिड़की से एक सुखद दृश्य और स्थिरता के लिए आपके पीछे एक दीवार है। फेंग शुई कार्यालय के अनुसार डेस्क की यह स्थिति आपको अधिकतम नियंत्रण प्रदान करती है। आपके डेस्क का आकार आपके मूड और कार्यस्थल में उत्पादकता के स्तर को प्रभावित कर सकता है। गोल वक्र बह रहे हैं, रचनात्मकता के प्रभाव को प्रोत्साहित करते हैं। गुर्दे के आकार का डेस्क मानव शरीर के प्राकृतिक वक्रों का अनुसरण करता है और कहा जाता है कि यह आपको आंतरिक संरेखन की अवचेतन भावना देता है। पौधे लगाना। आपके काम में पौधे लगाए और प्राकृतिक दुनिया से जुड़े रहने में आपकी मदद करें। चूंकि हरा रंग रचनात्मकता और नए विचारों को बढ़ावा देता है, इसलिए यह आपको कार्यालय में रचनात्मक तत्व रखने में मदद करता है। फेंग शुई अभ्यास में पौधों को रखने से कोनों में रचनात्मक ची प्रभाव होता है जो अन्यथा किसी भी ऊर्जा से रहित अपेक्षित स्थान है। हरे पौधे एक फिल्टरिंग सिस्टम के रूप में भी कार्य करते हैं, विषाक्त पदार्थों को कम करते हैं और स्थिर हवा को प्रसारित करते हैं। सही रोशनी चुनना। सबसे अच्छी रोशनी प्राकृतिक दिन की रोशनी है, इसलिए अपने डेस्क को खिड़की के पास ले जाएं, लेकिन कभी भी अपनी डेस्क को खिड़की या फ्लोरेसेंट रोशनी के सामने न रखें जो आपको चकाचौंध करती है। इससे आपके आंखों से जो खिंचाव और थकावट होती है, आप फ्लोरेसेंट रोशनी को गर्म रोशनी के साथ बदलकर नाटकीय रूप से अपने मूड और ऊर्जा में सुधार भी कर सकते हैं जो चमक नहीं डालते। फेंग शुई रंगों का प्रयोग। फेंग शुई रंगों का उपयोग करने से आपको
अपने कार्यालय में संतुलित और संतुलन हासिल करने में काफी मदद मिलती है। अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं। कुछ रंग लोगों को जमीन से जुड़ा और सुरक्षित महसूस कराने के लिए मदद कर सकते हैं। नीला या लाल बैंगनी रंग आपके कार्यालय धन और समृद्धि क्षेत्र को बढ़ाने वाला माना जाता है। समझ में आया? कार्यालय फेंग शुई और बगुआ। जी हाँ, बगुआ का नक्शा आपके कार्यालय को फेंग शुई के अनुकूल वातावरण बनाने में आपकी काफी मदद करता है। बगुआ आपके कार्यालय में उन क्षेत्रों में वस्तुओं को रखने या फर्नीचर लगाने में आपकी काफी मदद भी कर सकता है, जो फेंग शुई में अपने अनुशासन, समृद्धि और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। एक बार जब आप अपने कार्यालय में विभिन्न स्थानों और बगुआ मानचित्र के 8 अलग अलग गुआओं के बीच संबंध निर्धारित कर लेते हैं, तो आप अपने उद्देश्य को अधिक मजबूत भावना विकसित करना शुरू कर देते हैं और उन परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। इन और यांग ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए आप फेंग शुई तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। कार्यालयों के लिए फेंग शुई के अनुसार आपके पास हो सकता है करियर क्षेत्र में आपका डेस्क और कंप्यूटर, ज्ञान और आत्मख्याति क्षेत्रों में संदर्भ पुस्तकें, धन और समृद्धि में एक क्रिस्टल बाउल। सहायक लोगों के लिए चिन्हित क्षेत्र में आपका स्वागत फोन सिस्टम संचार प्रणाली हो सकती है। यदि आपके पास विरासत में कोई व्यवसाय है तो आप अपने परिवार के क्षेत्र में अपने पिता या अन्य रिश्तेदारों की तस्वीर भी लगा सकते हैं। फेंग शुई और गृह कार्यालय। ऊपर बताए गए टिप्स को आप अपने होम ऑफिस पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव न हो तो आप कम से कम अपने गृह कार्यालय को फेंग शुई कार्यालय में बदलने का ध्यान भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका गृह कार्यालय रचनात्मक और स्वप्न प्रेरक वस्तुओं से भरा है, तो उनमें से कुछ से छुटकारा पाए और अधिक तार्किक कार्य उन्मुख तत्वों को पेश करें जो आपको व्यवसाय में सीधे उतरने में मदद करेंगे। या यदि आपका गृह कार्यालय आपके कार्यालय के अन्य कमरों की तरह ही है, तो इसमें वेज या सफेद पर्दे हैं। कार्यालयों के लिए फेंग शुई की गाइडलाइनों का उपयोग करके नाटकीय रूप से सुधार किया जा सकता है और ऊर्जा को बढ़ाया भी जा सकता है। फर्श पर या टेबल या खिड़की के ऊपर लंबा लाल फूलदान जोड़ने जैसा सरल कुछ आपको अधिक इन ऊर्जा प्राप्त करने में मदद भी कर सकता है। जब आप दीवार पर अपनी पसंदीदा पेंटिंग का प्रिंट टांगते हैं, तो एक अव्यक्तीय कार्यालय स्थान अचानक व्यक्तिकृत हो सकता है और चरित्र से ओत-प्रोत हो सकता है। जब आप एक विशेष रूप से मन भावन सुगंध से सुगंधित मोमबत्ती जलाते हैं, तो एक बासी कमरा तुरंत ताजा हो जाता है। घर कार्यालय में एक मजबूत ब्राउन डेस्क जोड़ना यह बिलों का भुगतान किया जाता है, उस व्यक्ति में व्यवहारिकता को बढ़ावा देता है जो कभी खर्च करता था। यह कुछ फेंग शुई प्रथाओं का परिचय मात्र है। संतुलन और सद्भाव बढ़ाने के लिए आपके कार्यालय या गृह कार्यालय के लिए आपके पास कई फेंग शुई डिजाइन विचार हो सकते हैं। अपने आप को बेहतर तरीके से जानकर खुश रहने के रहस्य की खोज करें।
एक सार्थक जीवन जीने के लिए फेंग शुई की गहन जानकारी और व्यवहारिक मार्गदर्शिता प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी आने वाले दिनों में मैं कुछ डिटेल इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर टॉपिक लाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इन्हें आप मिस मत करें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में।